Hi students, today we shall discuss about our next chapter, The Tiger King, written by काल्की, जो कि काल्की के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। और इस चैप्टर में एक ऐसे राजा की कहानी होती है जो कि टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है, जो कि जैसा कि हम देख सकते हैं इनटाइटल्ड है यहाँ पे चैप्टर, जो कि टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। अब वो टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाने लगा, इसके पीछे भी एक बड़ा महत्वपूर्ण एक गहरा राज होता है। कि एक बार उसके राज्य के ज्योतिषी जो थे, उन्होंने बताया कि भाई टाइगर जो यहाँ पर जो राजा है, ठीक है, तो उसकी मृत्यु किससे होगी, टाइगर से होगी। तो यह सुनकर जो है राजा तनिक भी नहीं डरा और उसने फैसला कर लिया कि मैं देखता हूँ कि किस प्रकार से मेरी जो है मृत्यु होगी। तो कौन से टाइगर से उसकी मृत्यु होती है या नहीं होती है, तो हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, let's start our chapter. Before you read, what is the general attitude of human beings towards wild animals? तो यहाँ पर बताया गया है कि जंगली जानवरों के प्रति जो मानव का क्या दृष्टिकोण होता है, यानी कि मनुष्य का क्या दृष्टिकोण होता है, एटीट्यूड क्या होता है उनकी तरफ। ओके, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो यहाँ पर हीरो कौन है, महाराजा है, किंग है, किसका, प्रतिबंधपुरम राज्य है, वहाँ का जो राजा है वो इस कहानी का हीरो है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर। ओके, कि इस कहानी का नायक प्रतिबंधपुरम जो का राजा है वही है, और उसकी पहचान जमींदार जनरल, ठीक है, ही मे बी आइडेंटिफाइड, उसकी पहचान, आइडेंटिफाइड में क्या होता है, पहचान, एज इज हाईनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर। ओके, और नेक्स्ट में ओके एंड सत्यव्यग्र समहारी समहारी सत्यव्यग्र समहारी महाधिराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ATTC और CRCK, बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्ट एंड टू द टाइगर किंग। अब यहाँ पर जो है राजा को इस नामों की उपाधि दी गई थी, इस नामों से पुकारा जाता था, परंतु यह नाम प्राय जो है शॉर्ट एंड हो जाता था, यानी कि संक्षेप में टाइगर किंग कह दिया जाता था। प्राय इन नामों से राजाओं को जाना जाता था और ये उपाधि इस राजा को दी गई थी, लेकिन प्राय इसको शॉर्ट में हम क्या कह सकते थे यहाँ पर टाइगर किंग, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबंधपुरम का जो राजा था वो टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। तो यहाँ पर जो राइटर है वो कहता है कि मैं आपको यह बताने के लिए आज आया हूँ, यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ, आगे आया हूँ, टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज अ टाइगर किंग, कि उसको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाने लगा। क्लियर, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग, ठीक है, इंटेंशन इरादा, प्रिटेंडिंग बहाना करना, टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। ओके, तो यहाँ पर मेरी यहाँ पर क्या है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, सोची समझी जो है यहाँ पर कोई चाल नहीं है कि क्या करना है, कि मैं इस कहानी के केवल अंत को आगे बढ़ाने का बहाना करना, ठीक है, इस कहानी के अंत को आगे बढ़ाने का मतलब बहाना करना मेरा कोई यहाँ पर इरादा नहीं है। आज मैं आया हूँ आप लोगों को ये कहानी का लेकिन कहानी बताने के लिए, लेकिन मेरा इरादा क्या नहीं है, इस कहानी को अंत को आगे बढ़ाने का कोई बहाना या इरादा नहीं है। क्लियर, किस किस वजह से, इवन द थ्रीट ऑफ स्टुका बॉम्बर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्टुका बॉम्बर क्या है, स्टुका बॉम्बर एक जर्मन का एयरक्राफ्ट है जो कि बड़ा शक्तिशाली होता है। इवन द थ्रीट ऑफ ए स्टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, कि स्टुका बॉम्बर की धमकी भी मुझे आज अपने पद से नहीं डिगा सकती, अर्थात मैं इस कहानी को आपको पूरी आज बताकर ही वापस लौटूंगा। स्टुका बॉम्बर की धमकी भी मुझे यहाँ पर नहीं डरा सकती। द स्टुका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, ठीक है, यदि कहता है स्टुका, यदि वह चाहे तो मेरी कहानी के जो है रास्ते में न आए, वो तुरंत जो है
रिट्रीट कर सकता है, यहाँ से पीछे हट सकता है यहाँ से, लेकिन मेरी स्टोरी के बीच में वो नहीं आए। राइट एट द स्टार्ट, ओके, यानी कि स्टार्ट से, प्रारंभ से ही, इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ ए विटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। ठीक है, तो यहाँ कहता है शुरू से ही टाइगर किंग के बारे में जो है महत्वपूर्ण बात का खुलासा करना बड़ा आवश्यक है। यहाँ की मतलब टाइगर किंग के बारे में एक एक बात को यहाँ पर बिल्कुल बताना जो है बहुत ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? एवरीवन हु reads of him will experience of the natural desires to meet a man of his indomitable courage। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है कि लेखक कह रहा है कि एक अजय साहस वाले व्यक्ति से आमने सामने मिलने की जो है एक नेचुरल डिजायर जो है, स्वाभाविक जो इच्छा है, स्वाभाविक इच्छा का अनुभव करेगा। ठीक है, इंडोमिटेबल जो है करेज है। ठीक है, तो इंडोमिटेबल जो अजय साहस, यहाँ पे जो विजयी साहस होता है उसके बारे में। एंड फेस टू फेस, ठीक है, फेस टू फेस इट मीन्स यहाँ पर, वहाँ पर फेस टू फेस आमने सामने मिलने की इच्छा अनुभव करेगा कि भाई हम भी जो है ऐसे व्यक्ति से ज़रूर मिले जो कि टाइगर किंग के नाम से जाना जाने लगा था। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूरी होने के कोई चांसेस नहीं है कि कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि मैं टाइगर किंग से मिलूं, लेकिन यहाँ पर इच्छा सभी की होती है, स्वाभाविक इच्छा सभी की होगी, लेकिन यहाँ पर फुलफिलमेंट नहीं हो सकती है, पूरी नहीं हो सकती। क्यों? एज भारता सैड टू रामा। ठीक है, तो भारता सैड टू रामा, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि जैसा कि भरत ने राम को, ठीक है, भरत ने राम को अबाउट Dasharatha, the Tiger King has reached that final abode of all living creature। कि जैसा कि दशरथ को बताया था, ठीक है, दशरथ के बारे में कहा था या दशरथ के बारे में बताया था कि टाइगर किंग भी जो है सभी जीवों के अंतिम घर में पहुंच चुका है। ठीक है, यहाँ पर टाइगर किंग जो है वो जीवों के अंतिम घर में पहुंच चुका है, यानी कि उनके पीछे बिल्कुल पूरी तरीके से लग चुका है। ऑफ लिविंग क्रिएचर, इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज़ डेड। ठीक है ना, तो जो कहते हैं अगर फाइनली अगर उसके बारे में हम कहें तो टाइगर किंग की मृत्यु हो सकती है, इसलिए उस बात को फुलफिलमेंट नहीं हो सकती। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट। तो यहाँ पर उसकी मौत का जो ढंग था, डेथ का जो मैटर था, ठीक है, वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट था। किस वजह से? कि विशेष रुचिकर है। किस तरीके से रुचिकर है? ठीक है, तो यहाँ पर रुचिकर बताया गया उसकी मौत के ढंग को। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। यह केवल कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है कि किस प्रकार से रुचिकर है। द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न। तो यहाँ पर अंत में ही जो है बताया जा सकता है, लेकिन उसकी मृत्यु का सबसे मज़ेदार जो है पहलू क्या था? ठीक है, इट कैन बी रिवील्ड ओनली द एंड ऑफ द टेल, अंत में बताया जा सकता है फैंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस, मृत्यु का। ठीक है ना, तो क्या था वहाँ पर कि जैसे ही उसका जन्म हुआ था, ठीक है ना, ही एज सुन एज ही वॉज बोर्न, astrologer had foretold that one day the Tiger King would actually have to die। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ जो है ज्योतिषी थे, ठीक है, उन्होंने बताया कि एक दिन जो है, ठीक है, ज्योतिषियों ने अंदर बताया कि शास्त्रियों ने बताया कि एक दिन टाइगर किंग को अवश्य ही मरना पड़ेगा। ठीक है ना, वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। द चाइल्ड will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions। बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा और भाई नायकों का नायक और चैंपियन का चैंपियंस। ठीक है ना, तो यहाँ पर चैंपियनों का चैंपियन बनेगा। बट दे बीट देयर लिप्स ऑफ द swallowed हार्ड, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपने जो है होठ चबाए, ठीक है ना, लिप्स, होठ चबाए, एंड स्वेलोड हार्ड, और जो है अपने थूक को बड़ी मुश्किल से ही अंदर जो है
लेके गए, ठीक है। when compelled when when compelled to continue, the astrologers came out with it। अब उन्हें जारी रहने के लिए बाध्य किया गया कि भाई आप जारी रखिए, ये जो भविष्यवाणियाँ पूरी बताइए। दिस इज़ द सीक्रेट विच शुड दिस इज़ द सीक्रेट विच शुड बी रिवील्ड एट ऑल, ठीक है। तो उन्हें जारी रहने के लिए कहा गया कि भाई आप जारी रहिए, और उन्हें बाध्य किया गया। कंपेल्ड मीन्स होता है बाध्य करना। और एक ऐसा राज है जिसे बिल्कुल भी उजागर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज़ द सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। एक ऐसा राज है जिसे उजागर नहीं किया जाना चाहिए था। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी हमें बोलने के लिए बाध्य किया गया। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ, कि बच्चे का जन्म, ठीक है ना, एक ऐसे सितारे ऐसे सितारे के तहत पैदा हुआ है। ये बच्चा ऐसे सितारे के तहत पैदा हुआ है कि इसको एक दिन तो मरना पड़ेगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और इसी बीच एक क्षण ऐसा चमत्कार हुआ। मिरेकल मीन्स होता है चमत्कार। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज emerged from the lips of the 10-day old जिलानी जंग जंग बहादुर ओ वाइस प्रोफेट्स, ठीक है। तो भाई ऐसा चमत्कार हुआ, अचानक ही वह 10 दिन का बच्चा जिलानी जंग जंग बहादुर होठों से निकला। उसके होठों से एक शब्द, एक वाक्य फूट पड़ा, ओ वाइस प्रोफेट्स, ठीक है। तो उसने कहा, ओ बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। 10 जो है यहाँ पर एकदम 10 डे जो बॉय होता है, ठीक है, राजा होता है, उसके होठ से कुछ शब्द निकलते हैं यहाँ पर, यानी कि ऐसा दिखाया गया है कि वैसे 10 महीने 10 डे यानी कि 10 दिन का बच्चा बोल थोड़ी सकता है, लेकिन यहाँ पर अचानक ऐसा चमत्कार होता है कि वह बोल पड़ता है। एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड एंड शूटिफेक्शंस, दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। और भाई इसमें प्रत्येक जो है ट्रांसफिक्स्ड हो गए, जड़ता हो गए, एकदम वहीं पर स्थिर हो गए। उन्होंने जो है एक दूसरे की तरफ जो है वाइडली देखा, पागलपन से देखा, और अपनी पलकें ब्लिंक्ड की यानी कि झपकाई। ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पीक, अरे ओ भविष्यवक्ताओ, ये मैं ही बोल रहा हूँ, राजा ने उस समय कहा। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स और नो डाउट्स, ठीक है। इस बार कोई संदेह का आधार ही नहीं था। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated enunciated the words so clearly, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 दिन का जो जन्मा बच्चा हुआ था, वो मतलब इतना मतलब स्पष्टता के साथ उसने मतलब कि उच्चारण किया, एनंसिएट किया कि सभी जो है देखते रह गए, ठीक है ना। इतनी क्लियर, इतनी स्पष्टता से उसने उच्चारण किया कि सभी जो है वहाँ पर जड़ता बने खड़े रह गए। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। और भाई मुख्य जो भविष्य दाता था वहाँ पर, ज्योतिष था, उसने अपने चश्मे उतारे, जो मुख्य था उनका, ठीक है, चश्मे उतारे और बड़े ध्यान से बच्चे की ओर उसने देखा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, भाई जो भी सितारे के तहत पैदा होता है उसे एक दिन मरना होता है। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट, ठीक है, कि वे बच्चे जन्म लिया है तो उन्हें मरना ही पड़ेगा, तो यह जानने के लिए आपकी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट, ठीक है। तो यदि आप अगर हमें मतलब कि बता पाए कि भाई मौत का ढंग क्या होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप बात कीजिए, ठीक है। मैनर ऑफ दैट डेथ, द रॉयल इन्फेंट uttered these words in his little and squeaky voice, ठीक है। तो यहाँ पर चीख भरी आवाज़ में, स्क्वीकी वॉइस होता है, चीख भरी आवाज़ में उसने कहा कि भाई मौत का ढंग बताओ तो आपको जाने भविष्य करता दाताओं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर्स ऑन हिज नोज एंड वंडर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुख्य भविष्य वक्ता था उसने अपनी उंगली नाक पर रखी। A baby barely 10 days old opens its lips and the speech,
कि भाई शिशु है, एक 10 दिन का है मात्र, वह बोल भी सकता है, कि उसने बड़ा आश्चर्य हो रहा था। नॉट ओनली दैट, ठीक है, केवल इतना ही नहीं था, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट्स क्वेश्चंस, लेकिन वह बुद्धिमत्ता वाले प्रश्न भी पूछ रहा था। यहाँ पर देखिए बुद्धिमत्ता वाले प्रश्न भी पूछ रहा था। एंड रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, और बिल्कुल अविश्वसनीय, ऐसे तो तथ्य नहीं बल्कि युद्ध कार्यकाल से जारी विज्ञप्तियों की भांति थे। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल पुराने जो युद्ध काल की जो विज्ञप्तियाँ थी उनसे संबंधित थे। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince, और मुख्य भविष्य जो करता था वहाँ पर, उसने अपनी उंगली नाक से हटाई और उसे अपनी दृष्टि से छोटे राजकुमार को देखा, छोटे राजकुमार की तरफ